उससे पहले पार्टियां एक्शन मोड में हैं और बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी देखा जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे। श्योपुर मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले कल नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। 18 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार में काबिज है और अब इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी एक बार फिर सत्ता में अपनी वापसी की राह तलाशती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग संभाग से होती हुई, अलग अलग जिलों से होती हुई ये यात्रा 25 या 26 को राजधानी भोपाल में जाकर समाप्त होगी। तमाम अलग अलग जिलों से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी का बड़ा दांव। भारत माता की, भारत माता की। 2024 का रास्ता किसे मिलेगी सत्ता? वंदे वंदे। एमपी में फतह प्लान, अमित शाह को कमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का सियासी मेला लगा हुआ है। एक के बाद एक धुरंधर चुनावी अभियान में जुटे हैं। अब बारी है बीजेपी का चाणक्य अमित शाह की। एमपी में दोबारा कमल खिलाने के लिए अमित शाह आगे आ गए हैं। अमित शाह आज वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य भूमि मंडला से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद रामतलाई हनुमान मंदिर जाएंगे, भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे। दावा है कि मैहर से भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा, और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। मध्य प्रदेश जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। जनता के बीच बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस दबी जुबान से इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देश का मूड देखती है, आप जैसे लोगों का मूड देखती है, तो वह चुप्पी साध लेती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार? मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 साल से सत्ता में है। बीजेपी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अपना किला बचाने की, दूसरी सत्ता विरोधी लहर के बीच सूबे में फिर कमल खिलाने की। ऐसा करने के लिए अमित शाह ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। शाह आज विरोधियों को बीजेपी की ताकत का एहसास कराएंगे, साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। खबर अब बिहार से है, जहां बिहार में स्कूली छुट्टियों में कटौती का फैसला वापस ले लिया गया है। शिक्षकों के विरोध के सामने बिहार सरकार झुक गई है और त्योहारों की छुट्टियों में जो कटौती की गई थी उस फैसले को वापस ले लिया गया है। बिल्कुल, ऐसे ने इंडिया डेली लाइव ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। कटौती की कैंची चली है। आपको बताते चले कि स्कूलों की 23 छुट्टियों को अब 11 कर दिया गया है। टीचर्स डे पर बिहार के शिक्षकों को ये बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इंडिया डेली लाइव ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। नीतीश के फरमान की हो गई छुट्टी।
इंडिया डेली की खबर हो गया बड़ा असर। बिहार में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां इज बैक। छुट्टी कैंसिल पर फंसे नीतीश का यू टर्न। टीचर्स डे पर शिक्षकों को छुट्टी वाला तोहफा। सुशासन राज में पॉसिबल है। बिहार में नीतीश कुमार है, इसलिए विवादों की बहार है। और एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि अपने किसी भी फैसले पर यू टर्न लेने में बिहार सरकार का कोई तोड़ नहीं है, जैसा कि स्कूली छुट्टियों पर चली कैंची को लेकर इस बार हुआ। तारीख 29 अगस्त 2023। फैसला, हिंदू त्योहारों की छुट्टियों की कटौती। हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियों को टारगेट किया गया और स्कूलों में मिलने वाली साल में 23 छुट्टियों को सिर्फ 11 तक समेट दिया गया। तारीख 4 सितंबर 2023। फैसला, छुट्टी कटौती रद्द। सिर्फ 5 दिनों में सुशासन राज ने एक बार फिर अपने फैसले को वापस ले लिया है। 29 अगस्त को स्कूलों की छुट्टियों वाली लिस्ट में हिंदू त्योहारों पर मिलने वाले अवकाश पर छटनी की कैंची चली थी। इंडिया डेली लाइव ने इन छुट्टियों पर हुई कटौती के मुद्दे को प्राथमिकता से दिखाया, तो चारों तरफ घिरे सुशासन बाबू ने अपने फैसले को वापस लेने में देर नहीं लगाई। जन्माष्टमी में पहले छुट्टी थी लेकिन अब नहीं रहेगी। हरतालिका तीज 2 दिन की छुट्टी होती थी लेकिन अब नहीं होगी। जीवित पुत्र का व्रत यानी कि ज्योतिया पर पहले छुट्टी थी, अब नहीं होगी। गुरु नानक जयंती पर पहले छुट्टी थी, अब नहीं होगी। दुर्गा पूजा में पहले 6 दिन की छुट्टी होती थी, अब सिर्फ जो है वो 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये कहा जा रहा है। दिवाली और छठ, सोचिए, छठ बिहार राज्य के लिए और बाकी राज्यों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। ठीक टीचर्स डे से पहले नीतीश सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया, तो इसके पीछे उनकी मजबूरी भी थी। बिहार के टीचर्स ने 9 सितंबर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, तो शिक्षक दिवस यानी आज से टीचर्स काली पट्टी बांधकर काम भी करने वाले थे। नीतीश के हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियों को रद्द करने का पहला रुझान रक्षाबंधन पर ही आ गया था, जब स्कूल तो खुले लेकिन बच्चे नहीं पहुंचे। साफ था कि ये एक संकेत भर था नीतीश कुमार को, तो वो अपने इस फैसले से खुद ही फंस चुके थे। इंडिया डेली लाइव नीतीश के इस फैसले पर लगातार लोगों की आवाज उठाने में जुटा था। आपने तो रक्षाबंधन को नहीं, एक सेकेंड संजय जी आपने रक्षाबंधन को 5 मिनट का त्योहार कह दिया। बर्बाद की जाए, आपने रक्षाबंधन को 5 मिनट का त्योहार कर दिया। ये ठीक नहीं है। नहीं तो ये से क्या मैसेज जाएगा? रक्षाबंधन 5 मिनट का त्योहार है, कल को संशोधन करके 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 0 मिनट, मनाओ ही नहीं है। दबाव हर ओर से था। एक तरफ टीचर्स नाराज, दूसरी तरफ सियासत में उबाल और तीसरी तरफ इंडिया डेली के तीखे सवाल। नतीजा, टीचर्स डे पर शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिल गया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कई बार सवालों में रही। शिक्षा को लेकर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में रहा है वो हर किसी को पता है। ऐसे में पढ़ाई की गुणवत्ता के अलावा बिहार में शिक्षा को लेकर हर प्रपंच तो किए गए, लेकिन हालात जस की तस रही। इसी कड़ी में हिंदू त्योहारों पर स्कूल ओपन करने के तुगलकी फरमान ने शिक्षकों को आक्रोश में ला दिया था, लेकिन अब इस फरमान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। नीतीश सरकार फिर उसी छुट्टियों की पुरानी व्यवस्था पर लौट आई है। ऐसे में यह फैसला बिहार के बच्चों समेत स्कूली टीचर्स के चेहरे पर खुशियां लाने वाला जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए तो खबरों का सिलसिला